हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द अनमास्क्ड इंडिया पॉडकास्ट। मैं हूं आपका होस्ट जय कृष्णा गढ़वी और आज हम बात करेंगे टाइम ट्रैवल और थियरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में और ये जानेंगे कि इंडियन माइथोलॉजी में थियरी ऑफ रिलेटिविटी कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। इमेजिन कीजिए कि आज से 100-200 साल बाद हमने कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी इन्वेंट कर ली कि जिससे हम हज़ारों लाइट ईयर्स कुछ ही मिनटों में ट्रैवल कर सकते हैं। एक बार दो भाई थे, रमेश और मुकेश, दोनों जुड़वा 25 साल के। रमेश एक बार गया स्पेस और मुकेश अर्थ पे ही रहा। तो कुछ हफ्तों बाद जब रमेश स्पेस से वापस लौटा तब वो सिर्फ 25 साल का ही था, लेकिन मुकेश जो कि उसे स्पेस स्टेशन पे लेने गया था वो 80 साल का हो गया था। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो गया। तो थियरी ऑफ रिलेटिविटी यही स्टेट करती है कि टाइम सबके लिए अलग अलग होता है, क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1905 में जब थियरी ऑफ रिलेटिविटी प्रेजेंट की थी तब उसने बोला था कि टाइम इज़ रिलेटिव, मतलब कि टाइम सबके लिए अलग अलग होता है। एंड स्पीड ऑफ टाइम, मतलब कि टाइम की जो स्पीड होती है वो किस पर डिपेंड करती है, उसके लिए उसने दो कंडीशन दी। स्पीड ऑफ टाइम डिपेंड्स ऑन द रेफरेंस फ्रेम ऑफ द पर्सन, मतलब कि वो कोई भी जो पर्सन है वो टाइम को कहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है और वो जिस जगह से ऑब्जर्व कर रहा है उस जगह का ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है, उस पर टाइम की स्पीड डिपेंड करती है। तो रमेश जो था वो अर्थ से इतना दूर चला गया कि उसके लिए उसका रेफरेंस फ्रेम और ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ही अलग हो गया और टाइम उसके लिए स्लो हो गया। जबकि मुकेश जो था वो अर्थ पे ही था तो उसके लिए टाइम एकदम बराबर चला और वो टाइम के अनुसार चलता रहा और उसकी एज एकदम रेगुलरली बढ़ती रही। तो यही है दोस्तों थियरी ऑफ रिलेटिविटी। तो चलिए अब हम ये जानते हैं कि थियरी ऑफ रिलेटिविटी इंडियन माइथोलॉजी में कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो ये जानने के लिए हम आज एक किस्सा लेंगे। ये किस्सा लिया गया है महाभारत में से, और हम सबको पता है कि महाभारत आज से कुछ 5000 साल पहले लिखी गई थी। तो ये एक महाभारत का ही प्रसंग है। राजा काकुदमी करके एक राजा थे। उनकी बेटी का नाम था रेवती और उनकी बेटी के शादी के लिए राजा बहुत टाइम से कोई योग्य पात्र का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन उन्हें कोई नहीं मिला। तो यही दुविधा को लेकर राजा जाते हैं ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मलोक में। और जब वो ब्रह्मलोक पहुंचते हैं तो देखते हैं कि ब्रह्मा जी गंधर्वों का संगीत सुन रहे थे। तो राजा ने उनकी प्रतीक्षा की कुछ 15-20 मिनट, और फिर ब्रह्मा जी ने राजा को पूछा कि तुम यहाँ क्यों आए हो, क्या काम है तुम्हें। तो राजा ने उनकी दुविधा उनको समझाई और बोला कि आपके ध्यान में अगर कोई पात्र पृथ्वी लोक पे हो तो आप मुझे बताइए। ये सुनते ही ब्रह्मा जी जोर जोर से हंसने लगे। राजा ने ब्रह्मा जी को पूछा कि हे ब्रह्मा जी, आप हंस क्यों रहे हो। तो ब्रह्मा जी ने बोला राजा को कि तुम जब तक यहाँ मेरा इंतज़ार करते रहे तब तक उधर तुम्हारा कुल सब विनाश हो गया। यहाँ के 15-20 मिनट में पृथ्वी लोक के 27 चतुर्युग गुजर गए और जो भी रेवती के लायक पात्र थे सबका विनाश हो गया। फिर ब्रह्मा जी ने उनको बोला राजा को कि विष्णु भगवान जो है वो अभी पृथ्वी पे मानव अवतार लिए हुए हैं और उनके बड़े भाई जो है बलराम, उनके साथ आप रेवती का विवाह करवा दीजिए। तो उस टाइम भी हिंदू फिलोसोफर्स जो थे वो ये सब चीज़ें पहले से ही जानते थे और वही समझाने के लिए उन्होंने ये सब चीज़ें माइथोलॉजी के रूप में हमें प्रेजेंट की। तो इससे हमें दो चीज़ पता लगती हैं। पहली तो ये कि अर्थ के सिवा स्पेस में या फिर हमारे सोलर सिस्टम में ही ऐसे भी प्लैनेट्स हैं
जहाँ पे ऐसी कंडीशंस हैं कि जहाँ हम सरवाइव कर सकते हैं। दूसरी चीज़ हमें ये पता लगती है कि दूसरे प्लेनेट जो कि अर्थ से अलग है, जैसे कि ब्रह्मालोक, वो प्लेनेट पे बिताया हुआ एक पल भी अर्थ के सालों के बराबर हो सकता है। और इन सब से हमें तीसरी चीज़ ये भी पता लगती है कि सभी प्लेन्स पे, सभी जगहों पे टाइम अलग अलग स्पीड से पसार होता है, जो कि है हमारी थियरी ऑफ रिलेटिविटी। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही एक और मज़ेदार एपिसोड में। धन्यवाद।